बाजी सुनते हो, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ ये रोज़ रोज़ के काम से। सारी सर्दी निकल गई। आप कहीं मुझे घुमाने के लिए भी नहीं लेकर गए। अरे घुमाने कहाँ ले जाऊं, बहुत खर्चा होता है। अच्छा चलो, पहाड़ों पर ना सही पर पास वाली दीदी के घर ले चलता हूँ तुम्हें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इसी बहाने मुझे कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी मिल जाएगी। मनीष और सुशीला दोनों अपनी दीदी के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे भाभी, आप लोग यूं अचानक बिन बताए? हाँ दीदी, हमने सोचा आपको सरप्राइज देते हैं, तभी हम बिन बताए आ गए। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आइए आइए, अंदर आइए। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। सुशीला अपनी दीदी के घर पे अपनी मनमर्जियाँ करती रहती है। खाना खाना तो मैं अपने घर भी खा सकती थी। यहाँ मैं खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। यहाँ कुछ स्वादिष्ट चटपटा खाऊंगी। ऐसा करती हूँ, दीदी से बोलती हूँ, वो मुझे मना भी नहीं करेंगी और भला मेरे कौन से पैसे खर्च होंगे। राधिका दिन भर का काम खत्म करके बस आराम करने आती ही है। बुआ बुआ, मेरे लिए गाजर का हलवा बना दीजिए, मुझे बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना दे। राधिका जैसे ही पप्पू के लिए हलवा बनाने के लिए जाती है, तुरंत वहाँ सुशीला आ जाती है और राधिका से बोलती है, क्या दीदी, ये रोज रोज दाल चावल खा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। आप ऐसा करिए, मेरे लिए कुछ बना दीजिए या मेरे लिए बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा ठीक है बाबा, बताओ क्या खाओगी? समोसे और स्प्रिंग रोल, और हाँ दीदी, सबसे ज़रूरी मोमोज मुझे बहुत पसंद है। ऐसा करिए, आप घर पे नहीं ऑर्डर ही कर दीजिए। ठीक है भाभी, मैं आपके ये चाइनीज़ खाने बना तो नहीं पाऊंगी, ऑर्डर ही कर देती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, जब आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। राधिका का पति रमेश ऑफिस के सिलसिले से वो बाहर गया हुआ था, उसी कारण उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी। तभी वह सोफे पे आराम कर रहा था। अचानक वहाँ मनीष और पप्पू आते हैं। जीजा जी, अरे ओ जीजा जी, उठिए, ये भी भला कोई वक्त है सोने का? चलिए हम बाहर कहीं घूम कर आते हैं। जब से मैं आया हूँ कहीं बाहर नहीं घूमने गया हूँ। चलिए उठिए जीजा जी, उठिए। नहीं मनीष, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं ही घूम के आता हूँ फिर। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। राधिका, ये तुम्हारे भाई और भाभी ये कब तक घर जाएंगे? अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता इनको घर जाना चाहिए? जी, पर ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, हमें कोई प्लान करना होगा। अरे दीदी, आप अभी तक सो रही हैं? चलिए अब उठ भी जाइए, मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए चल के। घर में किसी ने नाश्ता नहीं किया है, चलिए बना दीजिए चलकर। भाभी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज घर का सारा काम आप कर लीजिए, नाश्ता बना दीजिए, फिर दोपहर का खाना और कपड़े धुलने को पड़े हैं वो भी धुल दीजिए और छत पे सुखा दीजिए। मैं हाँ 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 ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। हाय मेरी कमर, मैं सुबह से काम करते करते यहाँ थक गई हूँ। यहाँ इनके घर का तो काम खत्म ही नहीं होता है। चलिए अब अपने घर चलते हैं। ऐसा काम करना है तो हम अपने घर पे ना सुकून की रोटी खाएं। हम यहाँ नहीं रह सकते, इतनी मेहनत नहीं होती। हाँ सही कह रही हो, जीजा जी ने भी मुझसे गार्डन साफ करवाया है। मेरी भी कमर में और पैरों में दर्द है। हम कल ही सुबह चलते हैं यहाँ से। दीदी, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम कल सुबह ही चले जाएंगे यहाँ से। अरे भाभी, इतनी जल्दी? अभी कुछ और दिन रुक जाती हमारे पास।
मन तो बहुत है दीदी हमारा रुकने का, पर क्या करूं, चिंटू के स्कूल से जो फ़ोन आया है तो जाना तो पड़ेगा ना दीदी। ठीक है भाभी, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हम आपको नहीं रोकेंगे। सुबह होते ही सुशीला और मनीष अपने बेटे पप्पू को लेकर चले जाते हैं।